हेलो बच्चों, चलिए गुड मॉर्निंग आप सभी को फिर से। और फिर से मेरी ओर से एक बार पुनः हम बोलना चाहते हैं कि गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। चलिए अब अगले पार्ट में अभी हम लोग क्या जानने वाले हैं। देखिए क्या है कि व्हाट इज स्किन इफेक्ट। सेमेस्टर 4 के बच्चे थोड़ा सा ध्यान से ध्यान देंगे, है ना। सभी बच्चे हमारे ध्यान से सुनेंगे। तो व्हाट इज स्किन इफेक्ट, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर स्किन डेप्थ। स्किन इफेक्ट क्या है और स्किन डेप्थ का जो है उसको हमको क्या करना है, एक्सप्रेशन उसको डेराइव करना है। स्किन डेप्थ का डेरिवेशन यानी कि एक्सप्रेशन हम लोग को डेराइव करना बच्चों, ठीक है। तो देखिए स्किन डेप्थ क्या है, यहां पे हम लोग क्या लिखे सो समझिए। स्किन डेप्थ इज डिफाइंड एज द डेप्थ इन विच वेव हैज बीन अटेनुएटेड दैट इज 1/e और 37% ऑफ इनिशियल वैल्यू। स्किन डेप्थ जो क्या है, क्या बोलता है कि वैसा डेप्थ जिसमें वेव हैज बीन अटेनुएटेड, वेव जो है वो क्या हो, अटेनुएटेड हो, यानी कि 37% इनिशियल वैल्यू का हो जाए, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई हम लोग मान लिए, और ये डिस्टेंस ऑफ सेंटर है। देखिए ये इस प्रकार से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आएगा। देखिए ये ग्राफ आप लोग देखिए, ये इस प्रकार से ग्राफ हमारा आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग e पर पावर माइनस अल्फा जेड लिखे हैं। अब देखिए ये जो पोर्शन हमारा जो दिखाई देगा ये, तो यहां से यहां का जो लेंथ है, ये लेंथ डेल्टा जिसको हम लोग माने हैं, डेल्टा माने ना बच्चों, यही डेल्टा को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्किन डेप्थ बोलते हैं। तो वही लिखे हैं कि स्किन डेप्थ इज डिफाइंड एज द डेप्थ इन विच वेव हैज बीन अटेनुएटेड दैट इज 37% ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का वेव कितना हो जाए, 37% हो जाए, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, स्किन डेप्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ बोलते हैं। अब स्किन डेप्थ को कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, डेल्टा से। इट इज ऑल्सो नॉन एज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। इसको हम लोग और किस नाम से भी जानते हैं बच्चों, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। किस नाम से जानते हैं, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। बोले क्लियर है, क्लियर है कि इसमें दिक्कत है। फिर से सुनिए, स्किन डेप्थ क्या है, ये डेल्टा जो है, ये डिस्टेंस जो है, इसी डेल्टा डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ बोलते हैं। और उसका डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे, स्किन डेप्थ इज डिफाइंड एज, उसका डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे, वही बोल रहे हैं कि स्किन डेप्थ इज डिफाइंड एज द डेप्थ, स्किन डेप्थ जो है वैसा डेप्थ है इन विच वेव जो है वो ओरिजिनल वैल्यू का, इनिशियल वैल्यू का कितना हो जाना चाहिए, 37% होना चाहिए। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्किन डेप्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, स्किन डेप्थ बोलेंगे। क्लियर है। स्किन डेप्थ को किससे दर्शाते हैं, डेल्टा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बच्चों, डेल्टा से। और इसका एक और नाम क्या है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। एक और नाम क्या है बच्चों, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। बोलिए क्लियर है। अब इसमें आप देखिए, गुड कंडक्टिंग मीडियम के लिए, देखिए फॉर गुड कंडक्टिंग मीडियम के लिए, गुड कंडक्टिंग मीडियम के लिए रेट ऑफ एटेनुएशन इज वेरी हाई। गुड कंडक्टिंग मीडियम के लिए रेट ऑफ अटेनुएशन का मान यानी कि स्किन डेप्थ का मान क्या होता है, हाई होता है। किसके लिए, गुड कंडक्टिंग मीडियम के लिए। क्लियर है। गुड कंडक्टिंग मीडियम के लिए रेट ऑफ एटेनुएशन का मान क्या होता है, वेरी हाई होता है, हाई होता है। रेट ऑफ एटेनुएशन मतलब क्या चीज, स्किन डेप्थ का मान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। चलिए यहां पे डेल्टा जो है वो इक्वल टू 1/अल्फा, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये अल्फा इधर आएगा तो इंटू में होगा, तो डेल्टा इंटू अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। डेल्टा इंटू अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1।
चलिए डेल्टा इज इक्वल टू 1/α हम लोग लिखे, तो अल्फा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब देखिए गुड कंडक्टिंग मीडियम के लिए ध्यान दीजिए, डेल्टा इंटू अल्फा का मान 1 होना चाहिए, तो डेल्टा यदि 1/पाई इंटू एफ और म्यू और सिग्मा है 1/, तो अल्फा का मान यहां पे लिख सकते हैं √पाई एफ म्यू सिग्मा। तो जब दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 बचेगा ना जी। अब फेज वेलोसिटी इसका निकाल रहे हैं वीपी, फेज वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, तो फेज वेलोसिटी है तो वीपी होगा। तो चलिए फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाय क्या बीटा। अब यहां पे बीटा को हम लोग अल्फा भी बोल सकते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 1/डेल्टा। जैसे देखिए डेल्टा बराबर हम लोग लिखे 1/ क्या अल्फा, तो ये अल्फा इधर आ गया, तो ये डेल्टा इधर भी आ सकता है, तो अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/डेल्टा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यही चीज हम बोले हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू 1/अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/डेल्टा। तो यही बीटा बराबर अल्फा बराबर 1/ क्या डेल्टा, तो ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए ओमेगा बटे बीटा है, तो ओमेगा बटे बीटा यानी कि अल्फा, तो बीटा के जगह पे 1/डेल्टा कर सकते हैं, तो ये डेल्टा ऊपर जाएगा तो ओमेगा इंटू डेल्टा हो जाएगा। यानी कि फेज वेलोसिटी का मान जो हमारा निकलेगा वो फेज वेलोसिटी का मान क्या निकलेगा बच्चों, ओमेगा इंटू डेल्टा। फेज वेलोसिटी का मान क्या निकलेगा, ओमेगा इंटू डेल्टा। बोलिए क्लियर है, फिर से सुन लीजिए, फेज वेलोसिटी का मान क्या निकलेगा, ओमेगा इंटू डेल्टा। चलिए अब आगे देखते हैं। ध्यान रहे हमारे विद्यार्थियों, बच्चे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़े हैं। पढ़ लिए तो उनके लिए ये तो सोने पे सुहागा है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर 4 के अगर व्यू से देखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। देखिए अब क्या यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूं, एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि स्किन डेप्थ क्या है। स्किन डेप्थ इज डिफाइंड एज द डेप्थ इन विच वेव हैज बीन एटेन्यूएटेड दैट इज 37% ऑफ इनिशियल वैल्यू। स्किन डेप्थ क्या है कि वैसा डेप्थ जिसमें वेव जो है वो इनिशियल वैल्यू का कितना हो जाए, 37% हो जाए। वेव जो है वो इनिशियल वैल्यू का कितना हो जाए बच्चों, 37% हो जाए, तो उसी वेव को, उसी डेप्थ को हम लोग बोलते हैं स्किन डेप्थ बोलते हैं। स्किन डेप्थ को किससे दर्शाते हैं, डेल्टा से। अब आप लोग समझ गए होंगे ये डेल्टा जो है, यही डेल्टा को हम लोग स्किन डेप्थ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्किन डेप्थ बोल रहे हैं। इसका दूसरा नाम यह भी है कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। स्किन डेप्थ का दूसरा नाम क्या है बच्चों, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। क्लियर है। गुड कंडक्टिंग मीडियम के लिए स्किन डेप्थ का मान यानी कि रेट ऑफ एटेन्यूएशन का मान हाई होता है। गुड कंडक्टिंग मीडियम के लिए क्या होता है, हाई होता है। यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 1/अल्फा लिखेंगे, डेल्टा इंटू अल्फा बराबर 1। अब डेल्टा को 1/अल्फा, तो रूट अंडर इतना लिखेंगे, यानी कि अल्फा का मान ये आ गया। तो यहां पे हम लोग फेज वेलोसिटी का मान निकालनी है। देखिए कोई दिक्कत है इसमें, हमारे किसी बच्चे को दिक्कत है तो देखिए। नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं ना है, बोले बच्चों इसमें दिक्कत है नहीं, इसमें दिक्कत नहीं हमारे बच्चों को। तो चलिए आगे का हम देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है वो हम लोग को देखना है वैक्यूम में वर्सेस डाइलेक्ट्रिक मीडिया में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है प्रोपगेशन हम लोग को देखना है क्या, वैक्यूम में और डाइलेक्ट्रिक मीडिया में, वैक्यूम वर्सेस डाइलेक्ट्रिक मीडिया। तो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। किस में देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो देखिए मैक्सवेल इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा था जी। तो देखिए वैक्यूम के लिए रो, यानी कि ये रो को क्या बोलते थे,
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका मान 0, सिग्मा का मान कितना 0 और जे का मान 0। तो आप देखिए कि मैक्सवेल इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 ये था डेल डॉट ई इज इक्वल टू क्या 0, और इक्वेशन नंबर 2 था डेल डॉट एच इज इक्वल टू क्या 0। इक्वेशन नंबर 3 था डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, और यहां पे था इक्वेशन 4 था डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। तो ये चारों जो इक्वेशन, जो मैक्सवेल इक्वेशन है, ये चारों इक्वेशन आप लोग को दिमाग में रखना होगा। ये फर्स्ट क्लास जो हम बताए थे लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास हम लिए थे ना जी मैक्सवेल इक्वेशन में, तो ये चारों इक्वेशन के आपको दिमाग में रखना होगा। क्या सर रख सकते हैं? दिमाग में रह सकता है? चलिए अब आगे देखते हैं। ये चारों इक्वेशन दिमाग में रह जाएगा ना? देखिए, अब देखिए यहां पे डी जो है, डी को एप्सिलॉन नॉट इंटू ई वेक्टर लिख सकते हैं और बी को म्यू नॉट इंटू वेक्टर एच लिख सकते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट को एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, ई को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और ये एच जो हो गया इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलिए क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? चलिए अब आप लोग देखिए इक्वेशन 3 में, इस इक्वेशन में इक्वेशन 3 क्या है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। तो यहां पे हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, यहां पे इस इक्वेशन में देखिए दोनों तरफ हम लोग कर्ल अप्लाई करते हैं, कर्ल लगाते हैं। तो जब कर्ल लगाएंगे तो कर्ल ऑफ डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू कर्ल ऑफ माइनस म्यू नॉट डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। तो कर्ल मतलब समझ रहे हो, कर्ल कहने का मतलब ये डेल क्रॉस होता है। कर्ल कहने का मतलब क्या होता है, डेल क्रॉस होता है। तो जब कर्ल कहने का मतलब ये डेल क्रॉस होता है, तो यहां पे कर्ल इसमें अप्लाई करेंगे तो डेल क्रॉस, और यहां पे डेल क्रॉस, ये डेल क्रॉस ही लिख दिए। अब देखिए यहां पे जब हम लोग कर्ल अप्लाई किए तो डेल क्रॉस माइनस म्यू नॉट डेल्टा एच बाई डेल्टा टी लिख दिए। अच्छा, इसमें हम लोग क्या किए, ये माइनस साइन को जो है बाहर लेके आ गए। तो माइनस साइन को बाहर लेके आ गए तो इस फंक्शन को ये माइनस बाहर लेके आ गए, माइनस डेल क्रॉस म्यू नॉट डेल्टा एच बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं ना। तो अब आप लोग देखिए यहां पे क्या हो गया, ये डेल और ये डेल ई, डेल डॉट ई। अच्छा यहां पे देखिए डेल ऑफ डेल डॉट ई को लिख सकते हैं डेल स्क्वायर ई। तो यहां पे माइनस म्यू नॉट डेल बाई डेल टी, और यहां पे देखिए एच बाई डेल टी था ना, तो इसको ये म्यू नॉट को बाहर निकाल दिए, डेल को अंदर भेज दिए, तो डेल क्रॉस एच हो गया। यहां से देखो बाबू, आप लोग नहीं समझ रहे हो, ये थोड़ा सा है लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। ये म्यू नॉट को हम बाहर निकाल दिए, माइनस म्यू नॉट हो गया, ये डेल्टा बाई डेल्टा टी है, और ये डेल अंदर भेज दिए, डेल क्रॉस एच हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए यहां पे ये माइनस डेल स्क्वायर ई है, तो ये माइनस म्यू नॉट है ना, ये डेल्टा बाई डेल टी, और ये डेल क्रॉस एच है, तो ये माइनस म्यू नॉट लिख दिए। अब ये डेल्टा बाई डेल्टा टी, अब देखिए डेल क्रॉस एच का मान कहां है, डेल क्रॉस एच का मान देखिए यहां पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट और डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, ये है ना। तो यहां पे देखिए माइनस, ये माइनस साइन है और ये माइनस साइन है, कट जाएगा कि नहीं कटेगा? तो यहां पे डेल स्क्वायर वेक्टर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा स्क्वायर ई बाई क्या टी। तो ये वेव इक्वेशन है, ये जो है ये क्या है हम लोगों का, ये वेव इक्वेशन है वैक्यूम में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये ई है। क्या है ये? ई है। इस ई को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब एच के टर्म में लाना है ना बच्चों, किस में लाना है? एच के टर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टर्म में हम लोग ले आए,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में हम लोग ले आए। अब हम लोग को लाना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में। किस में लाना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में। कुछ नहीं है, जो मैक्सवेल इक्वेशन, ये चारों इक्वेशन था, ये चारों इक्वेशन यदि आपके दिमाग में सेट है तो आप आराम से वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम लोग बात कर सकते हैं, वैक्यूम में भी और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी। क्लियर है? तो ये वैक्यूम में हम लोग लाए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन। किस फॉर्म में लाए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में लाए हैं। किस फॉर्म में लाए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में लाए हैं। चलिए अब देखते हैं आगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में। देखिए ये क्या लिखे हम लोग, वेव इक्वेशन इन वैक्यूम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टर्म में ले आए ना, है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टर्म में लाए हैं। अब देखिए यहां पे, अब देखिए इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 कहां है बच्चों? इक्वेशन 4 में दोनों साइड हम लोग कर्ल लेते हैं। इक्वेशन 4 में दोनों साइड हम लोग क्या लेंगे? कर्ल लेंगे। तो इक्वेशन 4 में जब हम लोग दोनों साइड कर्ल लेंगे तो इक्वेशन 4 तो ये है डेल क्रॉस एच और ये है एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। तो इस साइड हम लोग कर लिए तो डेल क्रॉस एच हो गया, और इस साइड लिए तो डेल क्रॉस एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई बाय डेल्टा टी हो गया। तो ये डेल और डेल, डेल स्क्वायर एच हो गया। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट डेल्टा स्क्वायर एच बाई डेल्टा टी स्क्वायर हो गया। ये एच के फॉर्म में आया। एच के फॉर्म में मतलब क्या चीज? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में। एच के फॉर्म में मतलब क्या चीज के फॉर्म में आ गया? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में। इक्वेशन 3 में लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में आया, और इक्वेशन 4 में लिए, इक्वेशन 4 में लिए तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में आया। ठीक है, इस प्रकार से देखना है। चलिए अब आगे देखते हैं, वेलोसिटी का बात करते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है जानते हो? डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साई बाई डेल्टा टी स्क्वायर। वेलोसिटी का फॉर्मूला डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर साई बाई डेल्टा टी स्क्वायर। तो देखिए कंपेयरिंग करेंगे 7 को, इसको 7 मान लेते हैं, 5 और 6 से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 5 और 6 से कंपेयर करते हैं। तो देखिए 1 बाई वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अरे यार देखो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट है ना जी, तो ये म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1 बाई वी स्क्वायर बराबर, होगा कि नहीं होगा? तो वी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, तो रूट अंडर 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1 बाई 1 का रूट 1, रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब म्यू नॉट है तो ऊपर भी हम लोग 4 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 4 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ऊपर हम लोग 4 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इस तरह से 4 पाई बाई म्यू नॉट इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू रखिएगा तो इतना आएगा 9 इंटू 10 पर पावर 16। अब ये आ गया 3 इंटू 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से देखा जाता है ना। वैल्यू पुट करना बहुत आसान है, बहुत सरल काम है। देखिए बच्चों, अभी सेकेंड पार्ट में हमने क्या क्या देखा? सेकेंड पार्ट में हमने देखा 2 चीज देखा। एक व्हाट इज स्किन इफेक्ट, यानी कि स्किन डेप्थ के बारे में देखें, स्किन डेप्थ का डेरिवेशन निकालें। और एक हम लोग क्या देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विषय में देखें जो वैक्यूम में चल रहा है और एक डाइलेक्ट्रिक मीडिया में चल रहा है। तो वैक्यूम में हम लोग देख लिए, वैक्यूम में हम लोग देखें, ये चारों इक्वेशन को आपको दिमाग में रखना है बच्चों। ये चारों इक्वेशन को दिमाग में रखें तो हम लोग यहाँ पे आगे आए। ये जो हमारा निकला कर्ल लेते हुए, ये हमारा निकला, ये जो डेल स्क्वायर ई वेक्टर लाए,
इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा स्क्वायर वेक्टर ई बाई डेल्टा टी। ये जो हम लोग लाए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्म में। अच्छा, अब इक्वेशन 4 में जब हम लोग पुट किए तो ये H के फॉर्म में आया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में आया। इसके बाद हमने क्या किया, तुरंत हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हम लोगों ने वेलोसिटी का मान भी निकाल लिया, और वेलोसिटी का मान हमारे सामने है। वेलोसिटी का मान नहीं है कि डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साई बाई डेल्टा टी स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 7 मान लिया, तो 5 और 6 से जब कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला आ जाएगा, तुरंत वेलोसिटी का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का सेकेंड पार्ट। आज हमने 3 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया। कितना क्वेश्चन हम आज आप लोग के बीच डिस्कस किए बच्चों? 3 लॉन्ग क्वेश्चन। वो तीनों लॉन्ग क्वेश्चन के विषय में थोड़ा सा आ जाते हैं। सेकेंड चैप्टर में 3 लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या है? सेकेंड चैप्टर क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इन अनबाउंडेड मीडिया, अनबाउंडेड मीडिया में। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रांसवर्स नेचर इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स नेचर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम लोग देखे ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज स्किन इफेक्ट, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर स्किन डेप्थ। स्किन इफेक्ट क्या है और स्किन डेप्थ का जो है वो एक्सप्रेशन यानी कि डेरिवेशन हम लोग को देखना है। और तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखे बच्चों, क्या देखे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विषय में देखे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम वर्सेस डाई इलेक्ट्रिक मीडिया। तो वैक्यूम में हम लोग देखे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में भी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में भी, और एक चीज और देखें वो है वेलोसिटी कैसे निकालना है, वो भी हम लोगों ने देख लिया बच्चों। तो कोई दिक्कत है? सेकेंड चैप्टर से आज हम लोग 3 लॉन्ग क्वेश्चन लोग देखे बच्चों, बोलिए किसी को कोई परेशानी नहीं? तो मिलते हैं आप लोगों के बीच अगले क्लास में फिर से। थर्ड चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच लेकर के आते हैं, और इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने करीबी लोगों के साथ में या अपने दोस्त यार के साथ में जो है वो चैनल को शेयर करिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारे चैनल की सफलता है। आप यदि बढ़िया से यदि आप पढ़ रहे हो, अच्छे मार्क्स लाओगे, वही हम लोग के लिए सबसे बड़ा खुशी है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज और ध्यान रहे कि अब जो है क्लास आप लोग का रेगुलर ले रहे हैं। कल फिर आप लोगों का क्लास होगा, परसों भी क्लास होगा, तो जाइएगा मत, चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।